मन की राड़ ग्रंथ भाग 1। मन की राड़ ग्रंथ भाग 1। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि का सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सभी सत्संगी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम। महाराज फरमाते हैं कि मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख कहूँ सब मारा, ऐसी मन वो मोसों कीनी, अंतर मार बहुत विद दीनी। महाराज फरमाते हैं कि मन की राड़, राड़ यानी झगड़ा, मन से जो झगड़ा होता है उसको राड़ बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि मन की राड़ सुनो सब सारा, बीता दुख बताऊं सब मारा। मन के कारण मेरे अंदर क्या क्या विपदा पड़ी, क्या तकलीफें आई, वो महाराज फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराज आगे फरमाते हैं कि ऐसी मनवो मोसू कीनी, अंतर मार बहुत विद दीनी। मन ने मेरे साथ इतनी बुरी की कि अंतर में बहुत बुरी तरह से मार दी। सब ही मन की राड़ सुनो। महाराज शरीर रूप से कह रहे हैं कि मेरे साथ बीते हुए दुखों का वर्णन करता हूँ। मन ने मेरे साथ ऐसा किया है। मन से विचारों द्वारा सुख और दुख का अनुभव होता है और उसी से अंतर में मार बहुत विधि दी है। बहुत तरह तरह से मेरे अंतर में मन ने मुझे मारा है। ऐसा घेर लिया मुझ ताई, मार पड़े सिर बोलू नाई, सब ही बुध सुध विसरावे, नैना देख पाप मन लावे। महाराज फरमाते हैं कि मन ने मुझे ऐसा घेर लिया, मार पड़े, सिर पे मार पड़ रही है और मुंह से बोलता नहीं हूँ। सब ही बुद्धि और सुधि बुला दी है। नैनों से देखकर मन के अंदर पाप लाता है। कई तरह के विचार आते हैं, ये विचारों में घेर लेता है। विचारों से सुख और दुख का अनुभव होता है, उसी से मार पड़ रही है, उस पर वश नहीं होता है। सब शुद्ध भूल जाता हूँ। आंखों से देखकर मन में बुरे विचार आते हैं और पाप मन में लाता है। मन की गात बहुत करारी, जीनी लपट जपट वेलारी, बहुविधि मन वो ठग ठग जावे, मेरे हाथ कबू नहीं आवे। महाराज फरमाते हैं कि मन की गात बहुत करारी, मन ऐसा घाव दे जाता है कि सहन नहीं होता है और जीनी झपट लपट पीछे हो जाती है। बहुविध मन वो महाराज फरमाते हैं कि बहु तरह तरह से मन मुझे ठग ठग कर जाता है और ये मेरे हाथ में कबू नहीं आता है, मेरी बात नहीं मानता है।
मन में बुरे विचार आते हैं, ये ही करारी घात है। झीणी लपट यानी बुरे से बुरे विचार आते हैं। ये कई प्रकार के लपट जपट है। मन कई तरह के विचार करता है, यही ठग ठग कर जाता है और ये हाथ में नहीं आता है, सीधे रास्ते नहीं चलता है। उल्टे सीधे काम करना मन का काम है। मन मनुष्य को नरक के द्वार तक लेके जाता है। मैं तो पचूं बहुत विद सोई, मेरे हाथन बातन कोई। मोकू लोप दिया छिन माई, मेटी लाड पांच रस खाई। महाराज फरमाते हैं कि मैं बहुत विधि से पच रहा हूँ, मन के साथ जूझ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। मेरे को लोप दिया है, ये मेरी परवाह नहीं करता है, ये मन मेरी बात नहीं मानता है। मैंने मन को बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ, परंतु ये मन मेरी बात नहीं मानता है, मेरी बात को नहीं मान कर मुझे लोप रहा है। लाज शर्म छोड़कर पांचों इंद्रियों के भोगों का विचार करता है। मेटी लाज और पांचों रस खा रहा है। मोकुंगोता बहुविध देवे, मन वो जाय विष गर लेवे। बहुविध मोकुंगायल किया केता, सुनता विष रस पिया। महाराज फरमाते हैं कि मन को बुरे विचारों में लगना ही गोता देता है। गोता यानी परेशान करता है। मन जाकर विषयों के रस में लग जाता है, कई विधियों से विचार करता है, उन विचारों से मुझे घायल करता है। महाराज फरमाते हैं कि रोकते रोकते भी विषयों को भोगने के लिए ये चला जाता है। कर आदीन चलावे सोई, बहुविध रिम बखेवे मोई। चाय काम मन लेर उपावे, गुबती मार प्राण सिर खावे। महाराज फरमाते हैं कि मन अपने विचार माफिक काम करता है, ये ही अधीन चलता है। मन ऐसे संसारिक विचार करता है कि ऐसा नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। मन कई तरह की इच्छाएं चाहनाएं खड़ी करता है। ऐसे विचार देकर प्राण वे माथे को उसमें लगा देता है। ऐसा बहुविध दुख दिराया, कब लग प्राण सहे मोहि काया। मन वो जिद करे बहुबाई, मेरी बात न माने काई। महाराज फरमाते हैं इस तरह के कई दुख मन मुझे दे रहा है। मेरा शरीर और प्राण इस दुख को कैसे सहन कर सकते हैं। मन बहुत जिद कर रहा है, मेरी बात को ये नहीं मान रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं कि हट को हिणु हिच
मन मर जादन माने कोई, कया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दृष्टि विस्मय देवे। मन, महाराज फरमाते हैं कि मन मर्यादा को नहीं मानता है। मैं इसको बहुत रोकता हूँ, इसको अटकाता हूँ, तो भी मना करने पर भी ये मन नहीं मानता है। कहने पर ज्ञान की बात सुन लेता है, परंतु अंतर में विषयों में लगा रहता है। जीनी मन वो बहुत उपावे, ज्ञान ज्ञान है ठग जावे, मनवे मोकू व्याकुल कियो, आठ पौर संकट बहु दियो। महाराज फरमाते हैं, मन सब ज्ञान ध्यान को नहीं मानकर संसार कार्यों में ही लगा रहता है। इस तरह मन रात दिन मन की इच्छा मापक ही चलता है और संकट देता है, दुखी करता है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि मन सीधे रास्ते अच्छे रास्ते पर नहीं चलता है, ये उल्टे रास्ते पर ही ले जाता है। जो रास्ता नरक की तरफ जाता हो वहाँ घिस के ले जाता है प्राणी को। वो विदराड़ कर मन सो होई, बीता बिना नहीं माने कोई, बांझनार कुआण सुनावे, ब्यावर सुख दुख क्या पावे। मन को कई तरह से समझाते हैं, उनसे राड़ करके समझाते हैं, किसी तरह का दुख नहीं आता है तब तक कोई नहीं मानता है। जब संकट आता है तब उसको विचार करना पड़ता है। संतान पैदा करने वाली स्त्री का सुख दुख बांझ स्त्री कैसे जान सकती है। महाराज फरमाते हैं, मन की राड़ लखे नहीं कोई, जानेगा जो पूरा होई। मन की खबर जगत को नाई, सब ही बांध्या मन गरमाई। महाराज फरमाते हैं कि मन की गति और मन के विचारों को सद्गुरु विधि से भजन करने वाले संत जन ही जान सकते हैं। जगत को मन के संकल्प और विकल्प से अलग होने की खबर नहीं लगती है। संसारी सब इनके मन के साथ में ही बंधे हैं। आगे महाराज फरमाते हैं, मन के हाथ सभी बिकावे, हिल मिल विष खावे सुख पावे। मैं मन सुमत न्यारा वो चालो, मन के मते नहीं लिया। महाराज फरमाते हैं कि मन के हाथ बिकावे सारा, हिलमिल विष खावे और सुख पावे। महाराज फरमाते हैं कि मैं मन के मत से अलग चलता हूँ,
मन के मते में चलने वाला नहीं हूँ, सब ही मन के विचारों से बंधे हुए हैं। जो मन कहता है वो ही कार्य सब लोग संसारी करते हैं। मन के विचारों के साथ लगकर सब विषयों से ही सुख मानते हैं। उन विषय भोगों में लगकर उसी को वो संसारी सुख मान लेते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मन के विचारों के साथ नहीं लगकर आत्म चेतन के आधार से अलग साधन करता हूँ। मेरा मन विचारों से अलग होता है और मन के मते में नहीं चलता हूँ। मन के मते यानी मन के हिसाब से महाराज फरमाते हैं कि मैं नहीं चलता हूँ। आगे महाराज फरमाते हैं, जब मन वे शमशेर समाई, मोसू बहु युद्ध किया, बहुत तरह का ज्ञान सुनाया, तो भी नेक नहीं बिया। महाराज फरमाते हैं कि जब मन ने दूसरे विचार किया और अपना शमशेर समाया, आत्मा सत्शब्द के ज्ञान और ध्यान में लगी है। आत्मा तो सत्शब्द के ज्ञान और उसके ध्यान में लगी है। उसको अपने लिव विचारों में लगाना ही उसके साथ युद्ध करना है। बहुत तरह से मन को ज्ञान सुनाया तो भी ये बिल्कुल नेक वर भी नहीं सुनता है। आठ पोर बती सुगड़िया, जुद करता दिन बीते, मन वे बहुत करारी मांडी, सये हम सूझीते। महाराज फरमाते हैं कि 8 पोर यानी रात और दिन 24 घंटे मन अपने विचारों के साथ लगाना चाहता है। जहाँ इसकी इच्छा होती है वही काम ये करना चाहता है और यही इसके साथ रात और दिन युद्ध करते बीते हैं। मन आत्मा को वजन ध्यान छुड़ाकर अपने विचारों में लगाना चाहता है। सेज ही में मुझसे ये मन जीतना चाहता है, यानी मुझे भी ये अपने विचारों में लगाना चाहता है। मेरी बात मान में बाकूं, इस विद्यालय कीजे, मन वो दुष्ट आण जब गेरे, नवा सूत फिर लीजे। महाराज फरमाते हैं कि मेरी बात सारे संसारियों को मैं बता रहा हूँ। इस तरह की कई विधि करता है। मन अपने तरह तरह से भजन को अटकाता रहता है। मन अपने विचारों के साथ लगाने की पूरी कोशिश करता है कि भजन ध्यान में लगोगे तो संसार का काम कैसे चलेगा। खाली भजन करते रहोगे तो संसार का काम कैसे चलेगा। यही नवा सूत बांध रहा है। आगे महाराज फरमाते हैं कि मेरी बात चले नहीं कोई, मन दे जीता जावे, एला करूं बोबाड़ी मारूं, परथन पाछावे। महाराज फरमाते हैं
कि आत्मा कह रही है मन और शरीर मेरा कहना नहीं मानते हैं। आत्मा कह रही है कि मन और इसका शरीर मेरी बात को नहीं मानते हैं। इसको बहुत तरह से समझाता हूँ तो भी ये मन और शरीर नहीं समझ रहे हैं। शरीर को तो ये मन अपने अधीन कर लेता है। जीनी बाक बहुत में बाकी परतन माने काई माडा मुरड़ जा विषिया पीवे पीवे बहुत अगाई। महाराज फरमाते हैं कि मैंने इसको कई प्रकार से ज्ञान देकर समझाया। मैंने मन को कई प्रकार से ज्ञान देकर समझाया तो भी ये मन नहीं मानता है। समझाने पर भी विषयों का ही निरंतर चिंतन करता रहता है। महाराज फरमाते हैं कि जेता करार करूं मैं स्वामी ऐसा सूत चलावे देही जड़े आग बिन सारी पांचुई आण जगावे। महाराज फरमाते हैं कि यदि मैं इसको जोर देकर समझाता हूँ तो भी पांचों विषयों के चिंतन में ही लगा रहता है। मैं इसको मन को जोर देकर समझाता हूँ तो भी ये मन पांचों विषयों के चिंतन में ही लगा रहता है। जैसे बिना अग्नि के ही शरीर जल रहा है और ये अपना सूत चला रहा है, मन अपना प्रोग्राम बना रहा है। हुए बेबीत बड़े तप माई एकन माने काई ज्ञान ज्ञान सब ही कुलो पे स्वार्थ मंडे सगाई। महाराज फरमाते हैं कि अच्छे अच्छे ज्ञान को सुनकर डरता है तो भी ज्ञान ध्यान सब ही को छोड़कर स्वार्थ से ही ये प्रेम करता है। कहा कहूँ मन बहुत हरामी एता सूत हलावे मुंडे और पेट में दूजी अंतर में सब खावे। महाराज फरमाते हैं कि क्या बताऊं, ये मेरा मन बहुत हरामी है, इतने सूद चलाता है, मुंह पर ये मीठा है और अंतर में पेट में इसके अलग ही प्रोग्राम चल रहे हैं और अंतर में ये सब विषय खा रहा है। इसलिए मैं क्या कहूँ, ये मन ऐसा दुष्ट है कि मुंह पर मीठा बोलता है और अंदर बहुत खराब विचार करता है। यही अंतर में इसके विचार बनाता है, प्रोग्राम बनाता है। महाराज कह रहे हैं कि पालूं बहुत ज्ञान दूं सोई ए माता दुख दीजे नरक कुंड में जुगजे झूले मन दे समझर रहीजे। महाराज कहते हैं कि मैं इस मन को बहुत मना करता हूँ और ज्ञान से समझाता हूँ तो भी महाराज ये फरमाते हैं कि मैं इसको समझाता हूँ कि इन बातों से
तुझे दुख भोगना पड़ेगा और नरक कुंड में जुग जुग झूले। मन दे रीज समझर रीजे हे मन तू समझ के रहना, जिस रास्ते तू चल रहा है उसमें बहुत तकलीफ होने वाली है। इसको मन ज्ञान देकर समझाता हूँ, इसको मैं मन को ज्ञान देकर समझाता हूँ। इन बातों से हे मन तुझे नरक का दुख भोगना पड़ेगा। आत्मा मन और शरीर को कह रही है कि तुम समझ कर रहो, सावधानी से रहो। मन दे कहे आगली किणने अब खंड सो मेरी, आगे जाए देख कुण आयो बात न मानू तेरी। महाराज फरमाते हैं मन वे शरीर कहता है कि आगे की बात किसके काम आती है, अभी मौजूद है वो मेरी ही है। आगे जाकर कौन देख कर आया है, आगे क्या होने वाला है वो तो समय आएगा जब पता चलेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि मन कह रहा है कि आगे जाकर कौन देख कर आया है, इसलिए मन कह रहा है कि मैं तेरी बात को नहीं मानता। मेरी बात मान रे बोला, साच केहूं सुन लीजे, ज्ञान विज्ञान सकल में दाकूर कयो हमारो कई कीजे। आत्मा मन से कह रही है कि हे बोले भले मन मेरी बात को मान ले। आत्मा मन से कहती है कि मैं सच कहती हूँ सुन ले। ज्ञान विज्ञान का सब वर्णन करती हूँ, इसलिए मेरा कहना मान ले। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य राम।